मैं आचार्य पीयूष भटनागर अस्तित्व चैनल से ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का नाम ज्योति शास्त्र भी है, जिसका अर्थ ज्योति अर्थात नेत्र है। देखने के लिए जिस तरह शरीर को नेत्रों की आवश्यकता होती है, इसी तरह समाज में जो कुरीतियाँ फैल गई हैं, ये जो गूढ़ बीमारियाँ आ गई हैं, रहस्य छिपे हुए हैं, इनको जानने का कार्य ज्योतिष शास्त्र करता है। और उस ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपायों को वेदाचार्य लोग पूजन के माध्यम से संसार के जो ग्रह नक्षत्र खराब हो रहे होते हैं, उसको ठीक करने का कार्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के लिए ये नया संवत्सर जो शुरू हुआ है, ये संवत्सर चैत मास से शुरू हुआ है। वैसे तो ये 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल से नवीन संवत्सर के आ जाने के कारण देश और विदेशों में जो जनमानस है उसको थोड़ा कष्टों का, बीमारियों का कारण बनना पड़ेगा, क्योंकि यह संवत्सर खुश देने वाला संवत्सर नहीं है। 90 वर्षों के पश्चात इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष का राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल माना गया है। इसके अनुसार और भारतवर्ष के जो कुंडली है, वो भारतवर्ष की कुंडली का जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, जिसका अंदर राहु ग्रह का निवास है। काल सर्प भी भारतवर्ष की कुंडली को माना गया है। तो ज्योतिष के जो प्रेमी हैं वो ये जान सकते हैं कि राहु अपने गुरु की राशि शुक्र में निवास कर रहा है, जिसके कारण ये सितंबर 2020 में निवास कर रहा था और अभी भी पूरे वर्ष इसी में रहेगा। 1 अप्रैल से देखा जा रहा है कि हमारे देश में ये जो कोरोना नाम की बीमारी है, ये भी घर घर व्याप्त हो रही है। इसी वर्ष 26 मई को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसके लिए हमें जनमानस को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें, इस बीमारी से किस तरह से दूर रहें, या हम घर में किस तरह से खुश रह पाएँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा होती है, चंद्र ही मन है, चंद्र ही धन है। ये जो बीमारी संकेत हमेशा ग्रहण से पहले देने लगती है। 2019 में सूर्य ग्रहण आया, तब भी इसने पूरे विदेशों से लेकर के हमारे देश तक में ये बीमारी ने निवास करा। लेकिन नवंबर 2020 में बृहस्पति का गोचर चेंज होने से कुछ अंकुश लगा बीमारी पर। लेकिन आज 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को बृहस्पति पुनः चेंज होकर कुंभ राशि में चला गया, जिसके कारण यहाँ के जो साधु संत हैं उन लोगों ने कुंभ की व्यवस्था और सरकार ने कुंभ की व्यवस्था करी। लेकिन इस बृहस्पति का कुंभ राशि में जाना 4 महीनों के बाद ही जाना एक गणितीय शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में कम से कम 12 महीने तक रहता है। लेकिन ये चूँकि पहले ही धोखा दे करके कह लीजिए, या आप कैसे कहिए कि ये कुंभ राशि में प्रवेश कर गया, और उसके कारण ये कुंभ भी माना गया। और राशि परिवर्तन होते ही, बृहस्पति की ग्रह चाल बदलते ही, संवत्सर के हावी होते ही ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों के मनों में भी और ये बीमारी का वास होने लगा है। इसमें सरकार के द्वारा किए गए प्रयास भी विफल दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मंगल चूँकि राजा है, मंगल ही मंत्री है, तो मंगल को मानने वालों के लिए इसे लाभकारी रहेगा। हनुमान जी का पूजन पाठ करें, व्रत करें, मंगल के उपाय करें। जो वेदाचार्य लोग हैं उनके द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि समय समय पर कराए जाते रहें। मंगल ही भाई होता है, तो भाई भाई में भी इसके द्वारा वैमनस्यता देखने को मिलेगी। आगजनी, चोरी, घटनाएं, तूफान इत्यादि का समावेश इस वर्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस नवीन संवत्सर के कारण ही इस वर्ष युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, अव्यवस्था आदि से व्यापक धन हानि की भी संभावनाएं दिखाई देती है। कृषि की फसलों का भी नुकसान इस संवत्सर में दिखाई देता है।
विभिन्न रोगों एवं महामारी का बढ़ना इस वर्ष दिखाई देता है। साधारण जन मनुष्यों की भांति अगर आचरण कर पाए तो बच कर के रहेंगे। क्या आचरण करना चाहिए हमें? हमें सरकार के जितने भी नियम हैं उनको मान करके चलना चाहिए। अपने प्रमाद में, अपने आलस्य में रह करके बिना मास्क का प्रयोग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो विधियां हैं इनसे भी हम बच करके चल सकते हैं। जरा सा भी अगर ठंड का प्रकोप हमें दिखाई देता है तो हमको किसी उचित सलाह की ज़रूरत है, डॉक्टर्स का ज़रूरत है। राजा और मंत्री दोनों के अधिकार मंगल ग्रह को प्राप्त होने के कारण समाज एवं देश में भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार, हिंसक प्रवृत्तियां आदि और अग्निकांड की घटनाएं भी घटित होने के आसार दिखाई देते हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में ज़बरदस्त तेजी दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर सरकार बदलने की संभावना भी दिखाई देती है। पेट्रोल इत्यादि के दामों में वृद्धि भी इसी मंगल के कारण दिखाई देती है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है और ये सब चीज़ें भी भूमि से नीचे प्राप्त होती हैं। तो भूमि से प्राप्त होने वाली कई वस्तुओं में अचानक उछाल आने की संभावना भी दिखाई देती है। देश में राजनीतिक उग्रता, सांप्रदायिक हिंसा, तोड़फोड़ की वारदातें भी अधिक होती हैं, क्योंकि मंगल गुस्सा दिलाने का कारक होता है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू कर सकें तब भी मंगल ग्रह को शांति प्राप्त होती है। भाई भाई आपस में ना लड़ें, भाई मिल कर के रहें, नीम के पेड़ की भी सेवा करें। नीम के पेड़ भी आजकल कट चुके हैं। भाई का कारक मंगल ग्रह का कारक है। आचार्य जी के द्वारा मंगल ग्रह की शांति कराएं तथा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें, या आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी द्वारा गाया गया संकट नाशन गणेश स्तोत्र को आप मोबाइल में भी अगर बजा करके सुने तो उससे भी उचित लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। विष्णु सहस्त्रनाम की भी आप अगर अपने कानों में मधुर ध्वनि को सुने तो उससे भी परिवार में हिंसक घटनाओं से बचत होगी तथा महामारी से दूर रहने के लिए मन में आपको मोटिवेशन प्राप्त होगा। वर्ष 2021 के आरंभिक 3 मास में मकर राशि में स्थित चतुर्ग्रही एवं पंचग्रही योगों के बनने से विश्व एवं भारत का राजनीतिक एवं कूटनीतिक वातावरण संघर्षपूर्ण रहने की संभावना थी। भारत, पाक, चीन तथा अमेरिका इत्यादि विरोधी देशों के मध्य आने वाले समय में सैनिक टकराव, युद्ध की संभावना भी कई बार बनाने की घोषणा करते रहेंगे। अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण इस वर्ष गर्मी का भी प्रकोप हमको दिखाई दे सकता है। लोगों में इसी वजह से बीपी का हाई रहना, क्रोध बढ़ना, उत्तेजित हो जाना, छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध का समावेश हो जाना, सहनशीलता की कमी होना भी इस वर्ष मंगल के मंत्री और राजा बनने की वजह से दिखाई दे सकती हैं। तो हम क्या करें? ऐसे में हमको यही उचित है कि अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, किसी से बेफजूल हम उलझे ना। कोरोना महामारी का 26 मई चंद्र ग्रहण तक प्रकोप ज़्यादा हावी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे सितंबर तक प्रकोप रहेगा। सितंबर में कुछ यह बीमारी ईश्वर के पूजन पाठ इत्यादि करने से और ग्रह गोचर को बदलने से कुछ कम रहेगी। लेकिन चूंकि लगन का राहु सितंबर से चल रहा है जो 1.5 वर्ष तक रहता है, तो इस पूरे वर्ष यह बीमारी रहेगी। जो इस बीमारी को पूर्ण होने का योग बनता है वो थोड़ा देर बनता है। इस वर्ष अभी थोड़ा तेज़ी से बीमारी फैलेगी। लोगों के मनों में जाने के कारण डिप्रेशन होने लगेगा, लोग एक दूसरे से डरने लगेंगे। घर में भी लोग मास्क का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बीमारी शरीर से ज़्यादा लोगों के मन पर हावी हो जाएगी।
फिर भी यह बीमारी सितंबर तक हम मान करके चलेंगे कि हमको थोड़ा एहतियात बरतना है। परंतु इस बीमारी के समाप्त हो जाने के बाद बेरोजगारी इत्यादि ज्वलंत मुद्दों का भी सरकार को सामना करना पड़ सकता है। सरकार के द्वारा इसमें ठोस कदम उठाए जाने के वजह से ही, जैसे लॉकडाउन इत्यादि सरकार पुनः स्थापित करेगी, लोगों से संपर्क टूटेगा, तब जा कर के इस बीमारी को कुछ नियंत्रण प्राप्त होगा।